नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामने वाले राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया मंगलवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय नागपुर पहुंचे। ये पहला मौका है जब बीजेपी ज्वाइन करने के बाद सिंधिया पहली बार संघ कार्यालय पहुंचे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सिंधिया सबसे पहले संघ के संस्थापक हेडगेवार के निवास स्थान पर गए। उसके बाद वे रेशम बाग स्थित हेडगेवार स्मृति मंदिर पहुंचे। हेडगेवार स्मृति मंदिर आरएसएस के सर संघ चालक डॉक्टर बलिराम केशव हेडगेवार और गुरु गोलवलकर का समाधि स्थल है। यहां आकर उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक निवास स्थान नहीं बल्कि प्रेरणा स्थल है। ये स्थान देश सेवा के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। यहां आकर इंसान को राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरणा मिलती है। एक राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव का केंद्र किसी भी राष्ट्र के व्यक्ति को यहाँ आके जरूर प्रेरणा मिलती है और इससे राष्ट्र के प्रति एक संकल्प के साथ आगे बढ़ने का एक नई एक ऊर्जा हर व्यक्ति को मिलती है। ये मुद्दा कांग्रेस की अंदरूनी स्थिति का मुद्दा है, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और किसी और राजनीतिक दल की अंदरूनी मुद्दे पर टिप्पणी करना उचित नहीं। मोहन जी से मुलाकात होगी? मोहन जी से मुलाकात होगी आपके? अभी देखिए। और देवास के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में लालगेट के पास स्टेशन रोड पर एक 2 मंजिला मकान गिर गया। इस मकान में 4 परिवार रहते हैं और अब तक 6 लोगों को मलबे से निकाल लिया गया है। बताया जा रहा है कि मलबे में अभी भी 2 लोग दबे हैं जिन्हें निकालने की कोशिश जारी है। मौके पर नगर निगम और पुलिस बल मौजूद है और जेसीबी से मलबा हटाने का काम जारी है। तो ये मकान गिर गया। 4 परिवार इस मकान में रहते थे। 6 लोगों को अब तक बाहर निकाला जा चुका है, लेकिन आपको बता दें कि अभी भी 2 लोगों के दबे होने की खबर है। फिलहाल अब जेसीबी की मदद से मलबे को हटाया जा रहा है। तो जेसीबी से हटाया जा रहा है मलबा। आपको बता दें कि ये 2 मंजिला मकान गिर गया जिसमें 4 परिवार रहते थे और इसमें 6 लोगों को तो निकाला गया बाहर, लेकिन अभी भी 2 लोगों के दबे होने की खबर है। जिसके बाद अब जेसीबी की मदद ली जा रही है और मलबे को हटाया जा रहा है। तो लगातार यहाँ पर राहत कार्य चल रहा है ताकि लोगों को जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सके। और 2 लोग अभी भी दबे हैं जिनको निकाला जा रहा है। 6 लोगों को अब तक बाहर निकाला जा चुका है। 4 परिवार इस मकान में रहते थे। ये मकान गिर गया। मलबे में अभी भी 2 लोग हैं जिनको निकालने की कोशिश है। नगर निगम पुलिस बल मौजूद है। जेसीबी की मदद से अब मलबा हटाने का काम जारी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। हिमांशु हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, क्या स्थिति है वहां पे, जरा बताएं। श्रद्धा, दरअसल ये स्टेशन रोड पर एक खतरनाक मकान था। पूर्व में भी निगम को काफी लोग वहां पर सूचना कर चुके थे। आज अचानक भरभरा के गिर पड़ा वो और वहां पर कम से कम 6 लोग पहले उसमें ही शुरुआत में निकाल लिए गए थे। एक बच्चे को बाद में अभी निकाला गया। बताया जा रहा है अभी रेस्क्यू चल रहा है यहाँ पर और ऐसा माना जा रहा है कि एक बच्चा और भी अभी अंदर दबा हुआ है। साथ ही एक महिला जो है, ऐसा जानकारी में आ रहा है, जो सभी जिला अस्पताल भेजे हैं कि उनको इस महिला गंभीर रूप से उसमें घायल हुई है और सभी घायलों को यहाँ से जिला अस्पताल भेज दिया गया है। करीब 7 से 8 लोग वहाँ थे। 7 लोग निकाले जा चुके हैं और एक और बच्चे की जानकारी इसी सामने आ रही है। बच्चे की उम्र कितनी है? ऐसा 7 से 8 वर्ष बच्चे की उम्र बताई जा रही है और लगातार उस बच्चे के लिए रेस्क्यू अभी चलाया जा रहा है। हिमांशु, कितना पुराना ये घर था? क्या ये कुछ जानकारी मिल पाई? क्या वजह है? इस मामले में जानकारी आ रही कि नजूल के ऊपर ये जबरदस्ती मकान ये बनाया हुआ था और इस मामले में को लेकर के निगम ने पूर्व में भी यहाँ पर आसपास के लोगों ने भी कई बार इन लोगों को बोला था कि जर्जर मकान हो चुका है, इसको खाली कर दिया जाए। नाले के ऊपर यह मकान साइड में बना हुआ था और पूरी जानकारी उसकी निगम की टीम भी वहाँ पर मौजूद है। सभी करीब आला अधिकारी वहाँ पर पहुंच चुके हैं और अब ये जानकारी निकाल ली जा रही है कि ये मकान क्या अवैध रूप से बना हुआ था। इस प्रकार की भी जानकारी कुछ सामने आ रही है। फिलहाल आपका कहना है कि 2 नहीं, 1 बच्चा अभी वहां मलबे में फंसा हुआ है। 8 लोग फंसे थे हिमांशु, जिसमें से 7 को निकाल लिया गया।
बिल्कुल श्रद्धा, 7 जने को निकाल लिया गया। पहले खेत में 6 लोगों को शुरुआत में बाहर निकाल लिया गया था, उसके बाद में एक और महिला को अभी बाहर निकाला गया है। परिवार की करीब 3 महिलाएं उसके अंदर थी, जो तीनों महिलाओं को बाहर निकाल लिया गया है। एक बच्चे के लिए अभी रेस्क्यू वहां पर ऑपरेशन जारी है। और जो इन 7 लोगों को बाहर निकाला गया है, इनकी क्या स्थिति? अभी सभी इसमें एक महिला गंभीर बताई जा रही है, वही सभी घायलों को जिला अस्पताल भेज दिया गया है, वहाँ उनका उपचार किया जा रहा है। मौके पर कौन कौन मौजूद है? सभी अधिकारी, तहसीलदार, सीएसपी, एसडीएम, सभी आला अधिकारी यहाँ जो निगम के अधिकारी हैं वो सब यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर लगातार रेस्क्यू बच्चे के लिए चल रहा है। कुछ अंदाजा बता सकते हैं कि कितना समय लग सकता है बच्चे को बाहर निकालने में? जिस हिसाब से यहाँ पर रेस्क्यू चलाया जा रहा है, ये माना जा रहा है कि 15 मिनट, 20 मिनट या आधे घंटे के अंदर वो बच्चे को बाहर निकाल लिया जाएगा। लगातार पूरी टीम यहाँ पर जुटी हुई है और बच्चे को कोई हानि नहीं पहुंचे, इसलिए सावधानी पूर्वक ये रेस्क्यू चलाया जा रहा है। अगर जेसीबी से अगर चलाते हैं तो बच्चे को नुकसान पहुंचने की। बच्चे से बात हो पा रही है या नहीं? बच्चे से बात तो नहीं हो पा रही है, बाकी यह माना जा रहा है कि बच्चा जिस स्थिति में होगा वो सकुशल हो सकता है, क्योंकि नीचे की तरफ जो जहाँ का उनका क्षेत्र था वहाँ पर अलमारी और कुछ दूसरी चीजें भी वहाँ पर है। अभी जिनको निकाला गया है, जिस महिला को वहाँ से अभी निकाला गया है, उसके सिर्फ पैर में ही अभी एक चोट आई है, इसलिए माना जा रहा है कि बच्चा सकुशल होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार नजर बनाए रखें आप अपनी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और भोपाल से खबर, जहां कोहे फिजा 3 तलाक का ये पूरा मामला, पुलिस ने मामले में 3 लोगों को हिरासत में लिया। आरोपी के बताए जा रहे रिश्तेदार, आरोपी पति अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, बेंगलुरु में नौकरी करता है। आरोपी फैज आलम अंसारी, कर्नाटक पुलिस ने पुलिस अब आरोपी की तलाश कर रही है। भोपाल पुलिस की एक टीम बेंगलुरु में मौजूद है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मामले में पीड़िता को न्याय दिलाने की बात कही। 3 तलाक का यह मामला, और आपको बता दें कि अब 3 तलाक देना जिस तरीके से दिया वो अपराध के दायरे में आता है। और अब इसी पूरे सिलसिले में एक पीड़िता को न्याय दिलाने की बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कही। और इस पूरे मामले में अब एक पुलिस की एक टीम बेंगलुरु भी है, और बेंगलुरु में नौकरी करता है आरोपी फैज आलम, उसकी तलाश जारी है। लेकिन 3 लोगों को इस पूरे मामले में हिरासत में लिया गया है। आरोपी के रिश्तेदार ये तीनों लोग बताए जा रहे हैं। और अब सुपरफास्ट अंदाज में बुलेटिन। गुना में ग्राम कोटवार ने पेट्रोल डालकर खुद को आग के हवाले किया, मौके पर हुई मौत। कोटवार ने आग क्यों लगाई, इसकी चल रही है तहकीकात, अभी नहीं हो सका साफ। उज्जैन में सिंगाड़ी का आटा खाने से 10 महिलाओं की तबीयत खराब, जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती, व्रत के दौरान खाया था आटा। पूर्व मंत्री लाखन सिंह का बंगला सील, 3 से 4 बार दिया गया था नोटिस, सामान निकालने के लिए अब करना होगा आवेदन। ग्वालियर के फूलबाग मैदान पर कांग्रेसियों ने छिड़का गंगा जल, बीजेपी की सदस्यता अभियान का जताया विरोध, कहा आयोजन से अशुद्ध हो गया मैदान। बैतूल में प्रशासन की जबरिया कार्रवाई पर भड़के कांग्रेस विधायक ने डांगा, भरे बाजार अधिकारियों को लगाई जमकर फटकार, बाजार में चलानी कार्रवाई कर रहे थे अधिकारी। अशोकनगर में चंदेरी से कांग्रेस विधायक गोपाल सिंह चौहान ने मंच से दी अफसरों को धमकी, कहा कांग्रेसी कार्यकर्ता पर कोई आंच आई तो बजा देंगे ईंट से। कांग्रेस विधायक गोपाल सिंह चौहान पहले भी बयानों को लेकर रहे विवादों में, ताजा बयान से अधिकारियों में नाराजगी। बुरहानपुर जिला कांग्रेस ने पूर्व विधायक सुमित्रा देवी पर लगाया विकास के नाम पर भ्रष्टाचार करने का आरोप, उपचुनाव में उनकी कारगुजारी जनता के सामने उजागर करने की कही बात। इनकम टैक्स रेट मामले में बड़ा खुलासा, 9 महीने की छानबीन में 112 बेनामी संपत्ति, 18 कंपनियों की पड़ताल, कारोबारी अश्विनी मिश्रा से भी मिला कनेक्शन, जल्द कई रसूखदार होंगे बेनकाब। शिवपुरी में त्योहारों के मद्देनजर अलर्ट पर पुलिस, बम स्क्वाड ने शहर के मुख्य इलाकों में की चेकिंग, अचानक पुलिस चेकिंग से सकते में लोग, ग्वालियर में आई बम निरोधक दस्ते ने किया इलाकों का निरीक्षण। एमपी में बसों का टैक्स माफ करने के साथ बढ़ सकता है किराया, सरकार ने बसों के 3 महीने के 210 करोड़ टैक्स कर सकती है माफ, 20% किराया बढ़ाए जाने पर भी चल रहा मंथन। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने मालवा निमाड़ में सर्वे शुरू नहीं होने पर कृषि मंत्री कमल पटेल पर साधा निशाना। चौधरी ने कहा कि इलाके में सोयाबीन की फसलों का बड़े पैमाने पर हुआ नुकसान, किसानों को तत्काल राहत की जरूरत।
लोकायुक्त की टीम ने ग्वालियर में कुंवरपुरा में शिक्षक के घर मारा छापा। आय से अधिक संपत्ति मिली थी शिकायत। फिलहाल भिंड जिले में है तैनाती। शिवपुरी में गिट्टी से भरे डंपर के पलटने से गिट्टी के नीचे दबा युवक। स्थानीय लोगों ने तुरंत शुरू की बचाने की कार्रवाई। जद्दोजहद के बाद गिट्टी में दबे युवक को निकाला गया बाहर। सिंगरौली में मोरवा थाने के गोरवी इलाके में एनएच पर कोयले से भरे ट्रेलर ने बाइक सवार को मारी टक्कर। बाइक सवार युवक की मौके पर मौत। युवक की मौत से नाराज लोगों ने किया हाईवे जाम। जबलपुर पुलिस ने गैंगमैन की हत्या के सिरफिरे आरोपी को किया गिरफ्तार। सिर्फ बीड़ी नहीं देने पर हत्यारे ने कुल्हाड़ी से किए थे कई वार। मौके पर ही हो गई थी मौत। इंदौर के कनाड़िया इलाके में नाइट कर्फ्यू के दौरान चल रही रईसजादों की पार्टी। पुलिस ने मारा छापा। 11 युवकों के साथ मिली 6 युवतियां। इन हाउस पार्टी में मिली शराब के साथ दूसरी नशीली चीजें। निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा ने पत्नी को इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ाने का किया ऐलान। कहा, मदहंता की जनता चाहती है परिवार का सदस्य लड़े चुनाव। शेरा पर कांग्रेस के बाद बीजेपी में मंत्री ना बनाए जाने का दिखा दर्द। जबलपुर के बेदीनगर में एक घर में लगी अचानक आग। हादसे में घर में रखा गृहस्थी का सारा सामान जलकर राख। कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। प्रदेश के खनिज मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि मेजर मिनरल्स पर है सरकार का फोकस। जल्द ही खनिज नीति में करने जा रहे बदलाव। बड़वानी में राजघाट में नर्मदा नदी पहुंची खतरे के निशान के पार। जलस्तर इतना ज्यादा बढ़ गया कि नर्मदा पर बना पुल भी हुआ जलमग्न। जबलपुर में सेमरा गांव से चरगवा को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग और उस पर बनी पुलिया बह गई। बारिश में करीब 1 करोड़ रुपए की लागत से बनी थी सड़क। लोगों को हो रही काफी दिक्कत। खंडवा के कटार गांव में नर्मदा नदी में नहाने के दौरान 2 युवतियों की डूबने से मौत। गोताखोरों ने दोनों युवतियों के निकाले शव। होशंगाबाद में बारिश और बाढ़ के कारण नर्मदा सहित सभी नदियां और झरने उफान पर। बावजूद इसके लोग हादसों को दे रहे न्योता। नदियों और झरनों पर ले रहे सेल्फी। सुरक्षा इंतजाम न होने के चलते अक्सर हो रहे हादसे। शाहजहांपुर में पार्वती नदी पर बने कायरी डैम को पार करते हुए एक युवक बाइक सहित नदी में गिर गया। ये हादसा डैम की दीवार को बाइक से पार करने के दौरान हुआ। लापता युवक की तलाश जारी। रतलाम के जामड़ पाटली नदी किनारे लोग सेल्फी लेने पहुंच रहे हैं और हादसों को खुद ही दावत दे रहे हैं। ऐसे में जरूरत है ऐसे जानलेवा स्पॉट से दूर रहने और बढ़ रहे हादसों से सबक लेने। इंदौर में बारिश का दौर फिर से शुरू हो गया। कल यानी 26 अगस्त से बारिश की गतिविधि में और बढ़ोतरी होगी। जिले में 27 से 29 अगस्त तक हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना। सिंगरौली में 20 अगस्त से लापता युवक का शव पुलिस ने किया बरामद। साथ ही मामले में 3 आरोपियों को भी किया गिरफ्तार। अवैध संबंध के चलते युवक की कर दी गई थी हत्या। टीकमगढ़ में 5 लोगों के सुसाइड मामले को लेकर व्यापारियों ने किया बाजार बंद। साथ ही प्रशासन ने से निष्पक्ष जांच की मांग की। वहीं इस मामले में अब तक 9 लोगों पर केस दर्ज किया जा चुका है। राजधानी भोपाल के एमपी नगर थाना क्षेत्र में युवक और युवती ने खुदकुशी की। दोनों मृतक एक ही बिल्डिंग में रहते थे। आत्महत्या के कारणों का नहीं हुआ खुलासा। अलीराजपुर के वाणी मोहल्ले में एक मकान में आग लग गई। घटना के वक्त घर पर ताला लगा हुआ था। इसके चलते घर में रखा सामान जलकर खाक हो गया। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। इंदौर को 58 साल बाद नया गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज मिलने जा रहा है। ये कॉलेज राऊ के पास ब्रिजलपुर क्षेत्र में शुरू होगा। सरकार ने इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये 2021 से 22 के शिक्षा क्षेत्र में ये कॉलेज शुरू हो जाएगा। इंदौर नगर निगम को शहर के 600 बड़े बकायेदारों से 300 करोड़ रुपए का टैक्स वसूलना है। इस संबंध में राजस्व विभाग ने नोटिस देने की कार्रवाई शुरू कर दी है। बड़े बकायेदारों में कई सरकारी विभाग शामिल हैं। इंदौर के सांवेर रोड पर सालों से अधूरे पड़े जेल भवन के निर्माण को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने प्रमुख सचिवों की अनुपस्थिति पर गहरी नाराजगी जाहिर की। साथ ही जरूरी अनुमतियां प्राप्त करने के लिए 4 सप्ताह का समय देते हुए सुनवाई बढ़ा दी। इंदौर से आज से 2 नई फ्लाइट्स शुरू हो गई हैं। एक रायपुर के लिए और दूसरी अहमदाबाद के लिए। दोनों फ्लाइट इंडिगो एयरलाइंस ने शुरू की। होशंगाबाद में चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट के नए भवन का लोकार्पण हुआ। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका लोकार्पण किया। हरदा में सोयाबीन की खराब हुई फसल के सर्वे की मांग को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। साथ ही सीएम के नाम ज्ञापन भी सौंपा।
बड़वानी के नवाड़ फलिया गांव में सड़क खराब होने के चलते मरीजों को कंधे पर बैठाकर ले जाना पड़ रहा। 3 किलोमीटर तक पैदल ले जाने के बाद ही मिल पाती है एम्बुलेंस। इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने जिले के सनावदिया गांव पहुंचकर सोयाबीन की फसल का किया मुआयना। साथ ही किसानों और कृषि वैज्ञानिकों से मौके पर चर्चा की। सीहोर में सोयाबीन की खराब हुई फसल को लेकर परेशान किसान ने मुआवजे की मांग की। दर्जन भर से ज्यादा गांवों के किसान कलेक्ट्रेट पहुंचकर जमकर नारेबाजी की। साथ ही मांगों को लेकर ज्ञापन भी सौंपा। जबलपुर कलेक्ट्रेट पर बैंड बाजा एसोसिएशन के सदस्यों ने सांकेतिक रूप से बैंड बजाकर प्रदर्शन किया। अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए आर्थिक मदद की गुहार लगाई। त्योहारों को देखते हुए जबलपुर के अति संवेदनशील थाना क्षेत्रों में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। सांप्रदायिक माहौल ना बिगड़े, इसके साथ ही कोरोना संक्रमण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए मार्च किया गया। वक्त ब्रेक का, जल्द हाजिर। ब्रेक के बाद खबरों में आगे बढ़ेंगे। एमपी में पिछले 24 घंटों के दौरान मिले कोरोना के 1389 नए मरीज। 1000 से ज्यादा मरीज ठीक होकर लौटे घर। 4 दिन से लगातार मिल रहे 1200 से ज्यादा मरीज। राजधानी भोपाल में मिले कोरोना के 135 नए मरीज। एसबीआई बैंक मुख्य ऑफिस में 3 लोग, वल्लभ भवन में 1 व्यक्ति और ऊर्जा भवन से 1 व्यक्ति की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। इंदौर में कोरोना ने फिर बनाया नया रिकॉर्ड। जिले भर से मिले एक दिन में 265 नए मरीज। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 4 मौतें। अब तक कुल 11,673 मरीज मिले। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर पॉजिटिव आने के बाद मेदांता में भर्ती। कल ही खट्टर ने कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव होने की जानकारी ट्वीट के जरिए दी। संपर्क में आने वालों से अपना टेस्ट कराने की अपील की। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 31 लाख के पार। 57,542 लोगों की मौत। एक्टिव केस की संख्या 7,10,000। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 61,408 मामले आए सामने और 836 लोगों की मौत। रूस ने वैक्सीन स्पुतनिक वी को लेकर भारत से ज्यादा संपर्क। सूत्रों के हवाले से जानकारी कि बायोटेक्नोलॉजी विभाग और आईसीएमआर को रूस लगातार दे रहा जानकारी। जबलपुर में 24 घंटे के अंदर रिकॉर्ड तोड़ 140 नए संक्रमित मरीज आए सामने। बीते 4 दिन से लगातार 100 से ज्यादा मरीज हर रोज सामने आ रहे हैं। बीते 24 घंटे में 160 व्यक्ति कोरोना से मुक्त होकर अपने घर पहुंचे। जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस सेंट्रल जेल में कोरोना ब्लास्ट। जेल में 20 कैदी पाए गए कोरोना संक्रमित। जेल में से अब तक 50 से ज्यादा कैदी संक्रमित मिल चुके हैं। मध्य प्रदेश को केंद्र सरकार की ओर से 11.5 हजार करोड़ की मिली सौगात। सड़क और पुल की 45 परियोजनाओं का नितिन गडकरी ने किया शिलान्यास और लोकार्पण। इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। साथ ही कई केंद्रीय मंत्री भी ऑनलाइन रहे मौजूद। एमपी को मिली सौगातों में जबलपुर अमरकंटक और जबलपुर लखनऊ मार्ग का लोकार्पण। इंदौर हरदा सेक्शन 4 लेन चौड़ीकरण। इंदौर बैतूल राष्ट्रीय राजमार्ग 47 के विस्तार का काम शामिल रहा। 11,000 से ज्यादा की योजना की सौगात देने के बाद नितिन गडकरी ने कहा कि इन परियोजनाओं से एमपी के विकास में सहायक होगा। पिछड़े लोगों को भी मिलेगी मदद। जॉन कैनेडी के एक व्यक्ति का जिक्र किया। अच्छी सड़कों की वजह से अमेरिका आज अमीर है, ना कि अमीरी की वजह से अमेरिका की सड़कें अच्छी हैं। वहीं नितिन गडकरी ने मध्य प्रदेश सरकार से अनुरोध किया कि वो अपने राज्य में माइनिंग की लंबित योजनाओं की परमिशन जल्दी दें। वहीं शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अध्यक्षता की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने गडकरी को धन्यवाद देते हुए उनके काम की जमकर तारीफ की। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र का आज आगाज हो गया। 25 अगस्त से 28 अगस्त तक चलने वाले सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। सत्र के पहले दिन सदन में पूर्व सीएम अजीत जोगी, पूर्व मंत्री टीपी धृतलहरे सहित अन्य दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि दी गई। इसके अलावा सीमा पर देश की रक्षा में शहीद जवानों को भी सदन में याद किया गया। विधानसभा अध्यक्ष अरुणदास महंत, सीएम भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक सहित तमाम लोगों ने अजीत जोगी को नमन करते हुए उनके साथ बिताए अनुभवों को साझा किया।
विधायक रेणु जोगी ने भावुक होकर सदन में दी अजीत जोगी को श्रद्धांजलि। कहा, सच में वो सपनों के सौदागर थे जो रात में सपने नहीं देखते थे, दिन में सपने देखते थे। साथ ही जोगी के विधानसभा क्षेत्र को जिला बनाने के लिए सीएम को धन्यवाद कहा। 4 दिवसीय इस सत्र में सिर्फ 4 बैठकें होंगी। इस दौरान वित्तीय कार्य के साथ सिर्फ जरूरी सरकारी कार्य किए जाएंगे। वहीं सदन के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि देने के बाद सत्र की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए लगातार बने रही है न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।